अरे आज़र को बता तो दूं, पूछ तो लूं उससे। आज़र ने शादी करने से पहले आपसे पूछा था, बताया था नहीं ना? मैंने मगरिब की नमाज में इस्तिखारा किया था, हाँ आई थी उसमें। मुझे कोई छानबीन करने की जरूरत नहीं है। फिजा मैंने कहा ना तू चुप रह। अरे बात करने दे मुझे, तू चुप कर। अरे क्यों चुप कर जाऊं, बताने दे मुझे उसे। हाँ मैं मर गया, बट्टे सट्टे का रिश्ता खत्म हो गया, ऊपर से वो बुड्ढे का रिश्ता अम्मी चाहिए लेकर आ गई थी, उससे तो बेहतर है ये रिश्ता। अरे तुम तो घर में मौजूद नहीं थे, लेकिन परवशा तो थी ना। ये मिली है ना अहमद साहब से, इसे भी बहुत अच्छे लगे। अब 3 लोगों की राय तो गैर मोतबर होने से रही। बोल। ठीक है फिर, अब जब तुम तीनों ही राजी हो और आपा भी खुश है तो फिर मुझे क्या एतराज होगा। लेकिन इस जल्दबाजी के रिश्ते के हक में मैं नहीं था। देखा आपने, आप बिला वजह ही परेशान हो गए थे कि अम्मा ने पता नहीं किन लोगों में रिश्ता जोड़ दिया। इतने शॉर्ट नोटिस पर भी लड़के वालों ने इतनी चीजें भिजवा दी। ऐसे अरमान तो मनचाही बहुओं के पूरे होते। आपा के चेहरे पर मैंने वही खुशी देखी तो मैं हमेशा उनके चेहरे पर देखना चाहता था। अल्लाह ताला उनकी खुशी हमेशा कायम रखे। आमीन। आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई सब कुछ बहुत अच्छा है ना? हाँ थैंक यू। अम्मा आपा चाहे। आपा बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। परवशा तुम्हें तो कल चेकअप के लिए जाना है ना? जी अम्मा, कल 4 बजे का अपॉइंटमेंट था, लेकिन कल तो आपा की मंगनी है, तो मैं सोच रही हूँ मैं 2 हफ्ते बाद चली जाऊँ। 2 हफ्ते बाद क्यों जाओगी? तुम ऐसा करो पीर को चली जाना, और अब तो रिपोर्टें भी आ गई ना। अम्मा पीर को डॉक्टर नहीं बैठेंगे और वो 3 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तो बस फिर तो देर बिल्कुल नहीं करनी, कल ही जाओ तुम। माम कल तो वैसे ही इतना ज्यादा काम होगा, तुम अकेले कैसे करोगी? मैं नहीं परवशा को मना किया था। अरे तू काम की फिक्र क्यों कर रहा है? बस एक काम करना कि कल दुकान मत जाना तुम, और हाँ सुबह ही ले जाना इसे डॉक्टर को दिखाने के लिए। देख इस काम में कोई कोताही नहीं देखूं मैं। और वैसे भी वो फंसी के घर वाले वो तो शाम में 6 बजे तक आएंगे ना। सुबह ही ले जाना। ठीक है, ज्यादा बेहतर लगी। अब्बा आप तो ऐसी तैयारियां कर रहे हैं जैसे कल मेरी वाकई मंगनी है। तो इसमें कोई शक है? मैंने तो अंगूठी भी पॉलिश करवा ली। ये तो वही अंगूठी है ना जो परवशा ने मेरे मुंह पे मारी थी। नहीं, ये वो अंगूठी है जो आज़र की बीवी ने तेरे मुंह पे मारी थी, और अब यही अंगूठी तो आज़र की बहन को पहनाएगा। इससे अच्छा बदलाव कोई हो सकता है? नहीं अब्बा, मैं भी यही चाहता था कि जिस तरह मेरी नाक के नीचे से आसर ने मेरी मंगेतर उड़ा ली थी ना, मैं भी उसकी छत के नीचे उसकी बहन फिजा से मंगनी का, और वो आसर वो हाथ मलता रहे। होगा होगा।
फिजा, कैसी हो? ये बताओ, तुम्हें ड्रेस पसंद आया? बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में हमारे रिश्ते से किसी को एतराज तो नहीं है? भाई को है, वो लड़की है और उसकी फैमिली में किसी से नहीं मिल पाया ना, इस वजह से। तो क्या वो हमारी मंगनी की रस्म में नहीं होगा? मेरी मंगनी से ज्यादा उसकी मेरी मतलब मेरी भाभी साहिबा का चेकअप। तो पहले तो वो डॉक्टर के पास लेके जाएगा और फिर शिरकत करेगा। अच्छा, कौन सी क्लिनिक? चलो तुम ख्याल रखना। हाँ लाफ है। समझ गए। अम्मा का फोन आया था, पूछ रही थी कब तक आओगे। वो लोग भी पहुंचने वाले हैं। हाँ, काफी देर भी तो हो गई ना, डॉक्टर भी लेट आए और फिर अल्ट्रासाउंड में भी काफी टाइम लग गया। हाँ खैर, आ जाओ। देखो अब्बा, एक बात समझ नहीं आ रही है। जब आजर के आने पर यह रिश्ता अपने एंड पर पहुंच जाएगा, तो फिर ये मंगनी का नाटक क्यों किया? गुलदान देख रहा है? देख रहा है ये गुलदान? अगर मैं इसे मेज से गिराऊं तो किसी ऊंची जगह से, तो आवाज ज्यादा कब होगी? साहिर है अब्बा, ऊंची जगह से गिरने पर आवाज भी और किरचियों की तादाद भी ज्यादा होगी। इसी तरह आजर का गरूर और फिजा का मान भी टूटेगा। वो लड़की जिसकी हर मंगनी होते होते रह जाए। और ये मत भूलना, अगर आज भी उसकी मंगनी टूट गई ना, तो वो एक बिखरी हुई शेरनी बन जाएगी। और ये मत भूलना, शेरनी ही शेर के लिए शिकार करती है। क्या समझे? समझ गया अब्बा। अरे यार, ये फिर से पंक्चर हो भाई, मुझे बहुत तंग लगी है। अब क्या होगा? अब क्या, कोई रिक्शा देखते हैं, मिल जाता है तो तुम उसमें बैठ जाना, कम से कम तुम तो घर पहुंचोगी। मैं अकेली जाऊं और आप? तो फिर ये भाई यहाँ छोड़कर तो नहीं जा सकता हूँ ना। रुको, मैं जरा उसको खान को फोन करता हूँ। वो अगर अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है तो बाइक का मसला ही होगा। चलो जल्दी से मिठाई की टोकरी और वो फल की टोकरी। कौन? जिंदगी भर घूमेगा क्या? भाई की हेल्प कर, चल शाबाश। तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? चौकस रहियो। चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये क्या भाई साहब, आप लोग अकेले आए? कहाँ है सारे रिश्तेदार? क्या बताएं आपको, लाहौर में फौतगी हो गई है, सारे रिश्तेदार वहीं पहुंचे हुए हैं, अभी तक कोई आया ही नहीं। इंशाल्लाह शादी में सारे अरमान पूरे करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं।
हम लोग भी शादी में सब रिश्तेदारों को बुलाएंगे। अरे आइए ना, तशरीफ लाइए, आइए। अरे आओ बेटा, तुम आगे बढ़ो, अब तो ये तुम्हारा घर है। आओ लेकर आओ, चलो जल्दी करो, पाँव में मेहंदी लगी है क्या? चलो। अच्छा आओ आओ बेटा, चलो। आजा आजा, यहाँ टेबल भी रख दे। हाँ बस इधर। चलो मेरे बेटा, चलो शाबाश, थैंक यू, बहुत शुक्रिया बेटा। चलो चलो, अब आइए ना आप लोग। जी जी शुक्रिया। आजा बेटा। वो आपके बहू और बेटे से हमारी मुलाकात नहीं हुई, लगता है वो हमसे मिलना नहीं चाहते। नहीं नहीं, ऐसी बात हरगिज नहीं है। बात दरअसल ये है कि वो लोग घर पे मौजूद नहीं है, इसलिए। अच्छा, अब माफ कीजिएगा, अब मुझे मेरे बेटे ने बताया था फिजा आपकी सौतेली बेटी है। क्या दोनों बहन भाइयों में कुछ तनाज़ा है जिसकी वजह से आज वो अपनी बहन के इस अहम मौके पर भी मौजूद नहीं? अहमद साहब, ऐसी बात हरगिज नहीं है। वो बात दरअसल ये है कि मेरी बहू को ना डॉक्टर के जाना था, बस मेरा बेटा उसे दिखाने लेकर गया है। आता ही होगा, रास्ते में होगा। भाई कराची की ट्रैफिक से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, कितना जाम रहता है ना? हाँ ये तो है। अब हमारी बहू से तो हमारी मुलाकात करवाइए। अब हाँ, अभी बुला के लाई फिजा को मैं, अभी लाई जी। अरे फिजा जी। अरे तैयार हो गई? जी देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह नजरे बस से बचाए तुम्हें। वो आज़र और परवश आ गए? अरे अभी तक पहुंचे नहीं है वो लोग, उन्हें फोन करके बुलाओ ना, तुम्हारे ससुराल वाले पहुंच गए। मैंने आपसे कहा भी था आज उनको डॉक्टर के पास मत भेजें, लेकिन आपकी जिद थी कि उन्हें जाना चाहिए। ये लोग भी तो जल्दी आ गए। अम्मा आधा घंटा पहले आए हैं। अच्छा थोड़ी लगता है कि आज भी उनके इस्तकबाल के लिए मेरा भाई मौजूद नहीं है। अच्छा अच्छा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जाके जरा उन दोनों को देखूं। और तू फोन मिला, जल्दी कर, आती हूँ मैं। क्या मुसीबत है, नहीं अलग हो रही। एक मिनट रुको, यहीं आओ भी यहाँ पर, मैं जरा सामान को फोन करता हूँ। इतनी देर में तो बंदा हैदराबाद से पहुंच जाता है। रुक 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 रुक, चल मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल। आज़र दे दो, आज़र दे दो, प्लीज दे दो, आज़र दे दो। वॉलेट भी निकाल। निकाल, नहीं तो भेजा और को तो ठोकना ही पड़ेगा। निकाल, आज़र दे दो। बात नहीं तो बात। अब काफी देर हो गई है, अब फिजा को बुलाएं ताकि हम रस्में अदा कर सकें। आप चाय लीजिए ना भाई साहब, वो दरअसल अपने भाई को फोन कर रही है, पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग, इतनी देर हो गई। अल्लाह खैर करे। खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी तो नहीं हो गई? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। फोन कर रही है ताकि खैरियत मालूम हो सके। इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
आंटी कॉल आ रही है, मैं कॉल सुन लूं प्लीज? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ बेटा। अहमद साहब, मैं भी जरा फिजा को देख कर आई, बुला के लाती हूँ। सब्सक्राइबर यू हैव डायल्ड हैज स्विच्ड ऑफ। माफ कीजिए। द सब्सक्राइबर यू हैव डायल्ड हैज स्विच्ड ऑफ। माफ कीजिए। आजर का फोन बन जा रहा है। तो पलवशा को मिलाओ ना। उसको भी ट्राई किया था, उसका फोन भी बन जा रहा है। मैं जानती थी मेरी खुशी का मौका और मेरा भाई मौजूद हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे कैसी बातें कर रही हो, मेरा आजर बिल्कुल ऐसा नहीं है। फट्टे सट्टे का रिश्ता याद है आपको? उस दिन भी यही सिचुएशन थी। अरे वो बात अलग थी। क्या मतलब? मेहमानों के सामने तो हमें उसी तरीके से शर्मिंदा होना पड़ रहा है ना। इस बार आजर की मर्जी नहीं चली ना, मैंने और आपने फैसला लिया है। ना वो लड़के से मिला, ना उसकी फैमिली से, किसी ना किसी तरीके से तो बदला उतारना था उसको। वो मुंह में आ रहा है ना, ऑल फॉल बके चली जा रही है। अरे सोचो, खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है, खैर की दुआ मांगो। मेरी खुशी के मौके पे इमरजेंसी होगी, तब भी हादसे क्यों होते हैं जब मैं दुल्हन बनती हूँ? मैं आपसे कह रही हूँ, इस बार आजर शिरकत करे ना करे, ये मंगनी होके रहेगी। हर बार वो सौतेलापन दिखाकर बाद में झूठी हमदर्दी जताता है। आज ऐसा नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगी। हाँ भाई, काम हो गया। ये तो वेरी वाला गुड हो गया ना। क्या करना है? एक काम करो, सबसे पहले वहां से निकलो, और हाँ, जिस बाइक पर गए थे उसे भी कहीं डंप करो। वो जो मोबाइल और पर्स वॉलेट जो भी है ना, वो मैं खुद आके तुमसे लूंगा। मैं खुद कॉल करूंगा, मुझे कॉल मत करना। ठीक है भाई। बेचारे, घर में खुशी और उनके साथ ये हादसा। कसम से सनी, तू भी ना फ्लाइट ट्रैवल कर। इतना टाइम तैयारी कर तो यार, बाद में कॉल करता हूँ। हेलो, कहाँ हो यार? दीदार के लिए आंखें तरस रही हैं और तुम होके बाहर आके नहीं दे रही। वो कहते हैं ना कि हाँ, दीदाए दिल फर्शे राह पे बैठा हूँ, अब तो आ जाओ। वो भाई भाभी तो आ जाए। मैं कब से फोन कर रही हूँ, फोन ही बन जा रहा है दोनों का। ओहो, तो ये मसला है। बल्कि मैं सच अगर कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी खुशी में शामिल नहीं होना चाहते। हाँ, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। आखिर सौतेला भाई है, कभी ना कभी औकात तो दिखाएगा ना। तो तुम्हें उसका इंतजार करने की क्या जरूरत है? हाँ, बल्कि मैं कहूंगा कि ये हमारे हक में बहुत अच्छा है। क्या मतलब? अब मैं अगर मतलब समझाऊंगा तो तुम प्लीज बुरा मत मानना। तो क्या है कि अब्बू ना बहुत मुश्किल से राजी हुए कि मैं किसी बड़ी उम्र की लड़की से शादी करूं। और जैसा तुमने बताया था कि तुम्हारी भाभी कम उम्र, खूबसूरत, अगर वो अचानक पहुंच गई तो अब्बू तुम्हारी भाभी और अपनी होने वाली बहू में कहीं मुआवजा शुरू ना कर। समझ रही हो ना? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? नहीं फंसी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती।
तो मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता हूँ फिजा, कसम से। लेकिन बुजुर्गों के मिजाज का तो तुम्हें पता है, कुछ भी सोच सकते हैं। इसलिए टाइम मत लगा और जल्दी से बाहर आ जाओ, हम रस्म शुरू करते हैं। अच्छा, मैं आती हूँ। पहले मिसकैरेज का डर और अब ये हादसा। मेरा बच्चा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है आसरा, और कुदरत ने मेरी जिंदगी की तरह उसके सामने भी मुश्किलात आना शुरू कर दी। फिक्र नहीं करो, हम अपने बच्चे की खुशियां भी देखेंगे और हमारा बच्चा भी अपने माँ बाप के साथ जिंदगी के सारे रंग महसूस करेगा। अम्मा कितना परेशान हो रही होंगी, आप और अम्मा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो शुक्र है मैंने ऊँट चलने से पहले अमान को फोन कर दिया था। अभी अमान आ जाता ना तो घर पर कॉल करके बता देता हूँ, फिक्र नहीं करो। वो आज़र, वो अमान भाई की गाड़ी है ना? हाँ, आप वैसे ही देर कर देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है हमारी बहू। बैठे ना। अल्लाह नजर बात से बचाए। बैठो बेटा बैठो। भाई अंगूठी पहनाओ हमारी बहू को समी। क्या? समी? इसका नाम तो फसी नहीं था। परेशान होने की जरूरत नहीं है, दो नाम है इसके, एक फसी और दूसरा समी। जब ये पैदा हुआ तो मुझे लगा अल्लाह ताला ने मेरी सारी दुआएं सुन ली हैं। बस अल्लाह की इसी सिफ्त की वजह से इसका नाम समी रखा मैंने। लेकिन इसकी वालिदा को फसी पसंद था, और जब हाजरा का इंतकाल हुआ तो इसने खुद को फसी 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 कहना शुरू कर दिया। मैं बस कभी कभार इसे सभी कहकर बुला लेता हूँ। अच्छा, वैसे मैं तो डर ही गई थी कि इसका नाम कैसे बदल गया। अरे एक मिनट बेटा। हेलो, हाँ सर। क्या? अब अच्छा, ठीक है ठीक है, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। वो मेरे बेटे का फोन था, उसकी ना मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई, आधा घंटा लगेगा उन लोगों को आने में। आप लोग ऐसा करें कि रस्म शुरू करें ना। अब बाकी सब तो खैरियत है। हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है, करम है मालिक का। शुरू कीजिए। अंगूठी पहनाओ ना। माशाल्लाह। आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। माशाल्लाह। अल्लाह नजरे बस से बचाए दोनों को। या अल्लाह, मेरे घर की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। हे बेटा, हमेशा खुश रहो और मेरी बच्ची सदा सुहागन रहो। कितनी प्यारी लग रही है। सेल्फी हो जाए, अब इजाजत हो तो, अगर आपकी। हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं।
myself. आंटी, अब्बू आप भी आ जाएं साथ, एक फैमिली पिक्चर हो जाए। हाँ थोड़ा सा खोलो बेटा, मेरे को भी लो। ये एक और बहुत प्यारी चीज है। तेरी इतनी जरूरत तू मेरे घर में खड़े होके मेरी बहन के खड़े होके तस्वीर बनवाएगा? ना बेटा ना, ना बेटा ना। अरे हाजिर क्या हो गया तुझे? अरे तमीज से बात कर। ये फिजा का मंगेतर है, मंगनी हो गई है। अरे समझाने हमारा क्या कर रहा है तू? अरे मंगनी की ऐसी की तैसी आपा, अभी के अभी अंगूठी उतारो, अंगूठी उतारो अभी के अभी, अंगूठी और निकल यहाँ से। एक मिनट बेटा, जब तक फिजा इनकार नहीं करेगी ये रिश्ता नहीं टूटेगा। कितने घटिया इंसान हो तुम और तुम्हारा बेटा किस कमाश के बने हुए हैं? मेरी बहन है, मैं जानता हूँ। मुझसे बदला ना ले सका तो मेरे घर में घुस गया, मेरी बहन को टारगेट करेगा। अरे हाजिर ये फसी और ये अहमद साहब है। अरे क्या तू जानता ही नहीं? अच्छा, झूठा नाम, झूठी वल्दियत। फसी अहमद साहब, ऑटो स्पेयर पार्ट का बिजनेस है तुम्हारा। अरे 8 लाख झाट देने के बाद भी तुझे बगैर तो मेरे घर में घुस गए हो। इससे छोड़ूंगा नहीं। कब मरोगे, कितना गिरोगे तुम लोग? भाई साहब आप मेरे अब्बू का गिरबान छोड़ दे, आपको तमीज नहीं है। घटिया, तू तो निकल यहाँ से, अंगूठी उतार अपनी, निकल यहाँ से चल, वरना यही गिरबान घसीटता हुआ लेके जाऊंगा, बाहर सड़क पर पहुंचा दूंगा। ऐसे कैसे घसीटोगे? हाँ वैसे भी जब तक फिजा नहीं कहेगी ना हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। ज़ेबा जी आपकी वजह से बर्दाश्त करूं मैं, आपकी वजह से बर्दाश्त करूं मैं, लेकिन मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपने बेटे से कहिए कि हाथ का इस्तेमाल कम करे, जबान का इस्तेमाल ज्यादा करे। अरे तो छोड़ दे गिरबान। अरे अम्मा तुम नहीं जानती कुछ भी। क्या नहीं जानती? क्या नहीं जानती? यही कि तुम मेरी खुशियों से जलते हो, हसद करते हो। मैं हसद करता हूँ? अरे ये आदमी जिसने तुम्हें भी अंगूठी पहनाई, जिससे मंगनी हुई, तुम्हारी पलवाशा का मंगेतर था। इसका नाम समीउद्दीन और ये इसका बाप बशीरुद्दीन होलसेलर है। और ये आदमी तो इतना घटिया है कि अपनी मंगेतर को हरासा किया इसने, इज्जत पर हाथ डाला। फिर पलवाशा ने मुझे बुलाया मदद के लिए। जब मुझ पे और इस पे जोर ना चला, हमसे बदला ना ले सका, तो यहाँ घर में घुस बैठा। सच है फसी? जी मैं पूछ रही हूँ ये सच है कि नहीं? हाँ ये, मगर ये पूरा सच नहीं है फिजा। कितना घटिया आदमी है तू, अभी भी तू मेरी बहन को फंसा रहा है। पापा तुम सच सुनना चाहती हो ना? सुनना चाहती हो ना तुम सच? पलवाशा के महल ले जाओ। जब मैंने इसको मारा था ना, पूरा महल आकर घर में खड़ा होकर सब गवाह इस बात के। थानेदार से जाकर पूछो, पूरी रात हवालात में गुजारी थी इसने। मेरा स्टोर किसने तोड़ा? इसने। मेरे गिरबान पे चाकू किसने मारा? इसने। यही वो घटिया शक्ति से सब कुछ किया और तुम लोग इसी तरह रिश्ता जोड़ने चले थे। मेरे बच्चा बाजुका देखो बेटा, आंखों को देखा, कानों का सुना गलत साबित हो सकता है। जज्बात में कोई काम ना करना। फिजा मेरी बात सुन लो। उतार अंगूठी उतारो और चल निकल यहाँ। अपने बाप को भी साथ लेके जा, चल निकल। फिजा जब तक नहीं कहेगी नहीं जाएंगे। फिजा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अरे तेरी मोहब्बत कैसी की तैसी, तू क्या करेगा मोहब्बत? तू क्या जाने मोहब्बत क्या होती है? तू निकल यहाँ से वरना मारूंगा मैं तुम दोनों को। मैं नहीं जाऊंगा जब तक फिजा नहीं कहेगी मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। चल बेटा निकल, तू इतना घटिया, निकल यहाँ से और अपने बाप को भी साथ लेके जा। चल। मैं नहीं जाऊंगा जब तक फिजा नहीं कहेगी। फिजा फिजा मेरी बात सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना। फिजा तुमने अपने भाई को बोलने का मौका दिया ना, अब मेरी एक बात सुन लो, मुझे सफाई का मौका दे दो। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना। चले जाओ यहां से। और मैं तुम्हें क्या कहूं? फसी अहमद या समीउद्दीन? कौन सा चेहरा दिखाओगे मुझे? वो जिसने मुझसे कहा था कि मुझसे मोहब्बत है, या पलवशा का मंगेतर रह चुका है?
बार, सिर्फ मेरी एक बार। मुझे नहीं सुनना, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। अरे बेटा आराम से। अरे फिजा, अरे गुस्सा नहीं कर, चल यहाँ से निकल। अरे बेटा नहीं, गुस्सा नहीं करो। हाँ, बात कर ली, बात इतनी कर ली, उसने खुद ही बोल दिया ना जाने को। चल निकल यहाँ से, आराम से निकल यहाँ से, वरना इतना मारूंगा ना गिनूंगा कम। अरे बेटा छोड़ दे यहाँ से। या अल्लाह खैर। चल अब आराम से बेटा, आराम से बेटा। गुस्सा अक्ल को कहा जाता है। हाजिर बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ, माजी था। तुम्हारी शादी पलवशा से हो चुकी है, 8-9 महीने गुजर चुके हैं। अब इतने अरसे में मेरे बेटे में भी तब्दीली आ गई है, तो मैं भी सब कुछ भूल जाता हूँ और तुम भी पुरानी रंजिशें भुला दो। अरे रंजिश, साफ दुश्मनी है ये। इसने, तुम्हारे बेटे ने जफर अहमद के 8 लाख रुपए हथिया लिए और उसके बाद मेरा और जफर अहमद का जीना मुश्किल कर दिया। पलवशा का पीछा करता रहा। अरे झूठ, सब झूठ। नाम झूठा बताया, अपनी पहचान झूठी बताई ताकि मुझे शक ना हो जाए। और मेरी माँ बहन को बेवकूफ बना रहा है कि 2 दिन में मंगनी हो जाएगी। किसी को बेवकूफ नहीं बनाया मैंने, किसी को बेवकूफ नहीं बनाया मैंने। पूछिए, यही वो दरवाजा था सेवा जी, वो यही तो वो दरवाजा था ना जिसमें मैंने आपको अपना नाम बशीरुद्दीन बताया था, अपने घर का एड्रेस बताया था आपको, और आपसे गुजारिश की थी कि अपने बेटे को बुलवाइए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अरे मुझे कहाँ पता था कि फिजा तुम्हारी बहन है। क्यों सेवा जी, बताइए अपने बेटे को, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अब तुम खुद ही नहीं आए तो इसमें मेरा क्या कसूर? हाँ सर, ये बिल्कुल सच कह रहे, हर सच कह रहे। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। अरे अम्मा, रहने दो तुम। हमारे पास पूरे 2.5 दिन थे, मैंने तुम्हें मना नहीं किया था। छानबीन करते, मेरे घर आ जाते। चुप रहा हूं, जो हुआ उसे भूल जाओ और ये रिश्ता होने दो। अरे मेरे जीते जी तो रिश्ता हो नहीं सकता ये। और तुम दोनों बाप बेटे को मैं जानता हूँ कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलते हो तुम दोनों। आप अभी अब सच जान चुकी हो, निकलो यहाँ से। बस बहुत हो गया। अगर तुमने इस घर की लड़की का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाफिजा बेटा, जब तक ये तुम्हारा भाई जिंदा है, ये तुम्हारी शादी नहीं होने देगा, ये याद रखना बेटा। हो गया, चल निकल, निकल यहाँ से। हेलो, चलो बाहर निकलो फिजा, चलो। और आइंदा यहाँ पे, आइंदा नहीं आना यहाँ। चलो बस, चलो। अरे पहले पूछ गश्त तो कर लेती। बेचारी अंगूठी, फिर बेइज्जत होकर घर वापस आ गई। बेइज्जत होकर नहीं, बेइज्जती का बीज बोकर आई है। वो चिंगारी जो हम राख में दबाकर छोड़ के निकले, फिजा के गुस्से से वो आग का रूप धारेगी। बहन का भाई से झगड़ा होगा, मियाँ की बीवी से लड़ाई होगी, माँ की बेटे से ठनी। आपको लगता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद फिजा मेरी कॉल उठाएगी? वो तेरी कॉल का इंतजार करेगी। सच? पेट के भूखे को रोटी और मोहब्बत के भूखे को मोहब्बत ही चारागाह देती। जफर अहमद ने पैसों के लालच में बेटी को दांव पे लगा दिया था, वैसे ही फिजा मोहब्बत के जाल में खुद दौड़ी आएगी। एक बात बताऊं बेटा,
तजर्बे का कोई नेमूल बदल नहीं, समझे? दिल को जलाए मेरे रातें ये आंसू भरी, तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं, सब बिछड़े पर यार न बिछड़े, मांगू मैं रब से दुआ। आखिर ये रिश्ता लाया कौन था? अरे देख आज़र, जिस घर में बेरी होती है ना, उस घर में पत्थर जरूर आते हैं। खुद ब खुद चल के आए थे वो लोग। अरे मैं और फिजा शॉपिंग करने के लिए गए थे। अरे एक राहगीर ने हमारा पर्स छीन लिया था, और वो फंसी है ना, वो आया था हमारी मदद के लिए। अरे उसने उससे छीन के मेरा पर्स मुझे वापस दिया, और उसके बाद भी वो घर आता जाता रहा। यार न बिछड़े